हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपकी राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी हिंदी इंग्लिश डेली डोज क्लास 6 आज हम देख के चलेंगे, जो राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए रामबाण रहने वाली है। अब कुछ कमेंट स्टूडेंट कर रहे हैं, जैसे बार बार कमेंट आ रहे हैं कि सर इसमें आप संधि भी ले लो, टेंसेज भी ले लो, आर्टिकल भी ले लो, उनके एरर भी ले लो, संधि के क्वेश्चंस भी कराओ। देखो, मैं बैठा हूँ, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सारी चीज़ें सब कुछ करवाया जाएगा। और ये हिंदी इंग्लिश की क्लास है, इसमें भी आपको धीरे धीरे सब कुछ करवाया जाएगा, धीरे धीरे सब कुछ आपका होगा। स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं सर राजस्थान जीके की भी क्लास शुरू करो, तो सभी ध्यान से सुन लो। 1 सितंबर से आपके रेगुलर राजस्थान जीके की क्लास भी शुरू हो जाएंगी। 1 सितंबर 2022 से राजस्थान जीके की भी क्लास शुरू हो जाएंगी, जिसका टाइमिंग रात को 9 बजे रहने वाला है। तो देखो, टेंशन की कोई बात नहीं है, मेरे द्वारा आपको सारा सब कुछ ही करवाया जाएगा। आप अपना 100% दो, मेरी तरफ से आपको 100% ही मिलेगा। सारा सब कुछ करवाया जाएगा, दी बेस्ट करवाया जाएगा। 2-3 बार रिवीजन भी करवा दूंगा, इतने सारे क्वेश्चंस भी करवा दूंगा, सारा सब कुछ करवाया जाएगा। आप अपना 100% देकर चलो, अच्छे से मेहनत करो। सिलेक्शन लेना है, सिलेक्ट होना है, 250 प्लस नंबर लाने हैं, बस ये टारगेट बना के रखो। क्लास को डेली पढ़ो, लिख लिख कर याद करो, जितना ज़्यादा हो सके लिख लिख कर आप याद करो। तो चलिए दोस्तों, क्लास 6 आज हम देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं पर्यायवाची शब्दों के बारे में। हम डेली 5 पर्यायवाची शब्द देखते हैं। इन सब का आपको संडे को डेनियल क्लासेस के ऊपर टेस्ट होने वाला है, तो आपको डेली इनको अच्छे से करके चलने हैं। पर्यायवाची शब्द में सबसे पहले हम बात करते हैं कोयल के पर्यायवाची शब्द के बारे में। काक बोलते हैं, कोकिल बोलते हैं, कलापी बोलते हैं। तीनों को साथ याद रखो, काक, कोकिल, कलापी। साथ बोलो, काक बोलते हैं, कोकिल बोलते हैं, कलापी बोलते हैं, पिक बोलते हैं, बसंत दूत बोलते हैं, बसंत दूत बोलते हैं, वन प्रिय बोलते हैं, श्यामा बोला जाता है। काक, कोकिल, कलापी, पिक, बसंत दूत, वन प्रिय, श्यामा आदि हम बोल सकते हैं। तो कोयल के पर्यायवाची शब्द हमने देखे। केला के बारे में बात करते हैं। केला, कदली, जीके में भी पढ़ते हैं। सिंह गमन सत्पुरुष वचन, कदली खिले एक बार। तो कदली किसको बोलते हैं? केले को बोलते हैं। और केले का जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, कदली और रंभा ही पूछा जाता है। कदली, रंभा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कदली बोलते हैं, रंभा बोलते हैं, गजवसा बोलते हैं, भानुफल बोलते हैं। तो हम बात करेंगे कदली, गजवसा, भानुफल, रंभा, केले के बारे में बात करेंगे। गंगा, जिसे हम जानवी बोलते हैं, जानवी बोला जाता है। त्रिपथगा बोला जाता है, देव नदी बोला जाता है, भागीरथी बोला जाता है, मंदाकिनी बोला जाता है, सुरसुरी बोला जाता है। तो जानवी, त्रिपथगा, देव नदी, भागीरथी, मंदाकिनी, सुरसुरी गंगा को बोला जाता है। आज के जो 5 पर्यायवाची शब्द हैं, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। पिछले पेपर से उठा के देखना, बार बार आए हुए हैं, तो ये सारे आपके लिए इम्पोर्टेंट है। गंगा, जानवी, त्रिपथगा, देव नदी, भागीरथी, मंदाकिनी, सुरसुरी गंगा को हम बोलेंगे। गधा के बारे में बात करते हैं। गधा, खुर बोलते हैं, खुर बोलते हैं, गधे बोलते हैं, गधर्व बोला जाता है। शंख कर्ण बोला जाता है, शंख कर्ण भी बोलते हैं, रासभ भी बोलते हैं, लंबकर्ण भी बोलते हैं, और शीतला वाहन भी बोलते हैं। तो शीतला माता है, उसका वाहन गधा था, तो शीतला वाहन भी बोलते हैं। लंबकर्ण भी बोलते हैं, रासभ भी बोलते हैं। शंख कर्ण, गधर्व, गधे, खुर गधे को बोला जाता है। तो खुर, गधे, गधर्व, शंख कर्ण, रासभ, लंबकर्ण, शीतला वाहन गधे को हम बोलेंगे। गाय के बारे में बात करते हैं। गाय, गो, गऊ, गैया, धेनु, सुरभि, गोरी, पैस्वनी गाय को बोलते हैं। गो, गऊ, गैया, धेनु, सुरभि, गोरी, पैस्वनी। आप भी साथ साथ बोलो, रिपीट करो। गो, गऊ, गैया, धेनु, सुरभि, गोरी, पैस्वनी। सुरभि तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीटेड हुआ है। तो गो, गऊ, गैया, धेनु, सुरभि, गोरी, पैस्वनी गाय के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। विलोम शब्दों के बारे में बात करते हैं। हिंदी के विलोम शब्द देखते हैं। विलोम शब्दों को याद करने का सीधा और सिंपल फंडा यही है,
साथ साथ बोलो, जैसे अर्जन वर्जन, अर्जन वर्जन साथ साथ बोलो, याद होंगे। अर्जन वर्जन, अर्जन वर्जन साथ साथ बोल के चलो, काफ़ी अच्छे इससे याद होंगे, भूलोगे नहीं। अर्जन तो हाथों हाथ माइंड में आना चाहिए, वर्जन, अर्जन वर्जन। आक्रांत, अनाक्रांत या आक्रांता। आक्रांत का मतलब होता है जिस पर आक्रमण हुआ, आक्रांत। अनाक्रांत या आक्रांता, आक्रमण करने वाला। तो आक्रांत का अनाक्रांत या आक्रांता हो जाएगा। अवसाद, प्रफुल्लता, अवसाद में रहना, प्रफुल्लता में रहना, अवसाद का प्रफुल्लता। अवर, प्रवर, अवर छोटा तो प्रवर बड़ा, अवर प्रवर, अवर का प्रवर हो जाएगा। अवलंब, निर्वलंब होगा, अवलंब का निर्वलंब होगा। असत्य, स्ते हो जाएगा, असत्य का स्ते हो जाएगा। अस्ते मतलब चोरी ना करना, स्ते मतलब चोरी करना हो जाएगा। तो वापस देख लेते हैं। अर्जन वर्जन, आक्रांत अनाक्रांत या आक्रांता, अवसाद प्रफुल्लता, अवर प्रवर, अवलंब निर्वलंब, असत्य स्ते हो जाएगा। अनेकार्थक शब्दों के बारे में बात कर लेते हैं, अनेकार्थक शब्द देख लेते हैं। कर्ण, कान को बोलते हैं, कुंती पुत्र को भी कर्ण बोला जाता है, पतवार को भी बोला जाता है। तो बात करेंगे कान, कर्ण हो जाएगा, कुंती पुत्र हो जाएगा, पतवार हो जाएगा, तीनों किसके हो जाएंगे? कर्ण के हो जाएंगे। और कर्ण के पर्यायवाची शब्द तो हमने पहले भी देखे थे। काल के बारे में बात करते हैं। काल समय बोलते हैं, अवसर बोलते हैं, शिव बोलते हैं, मुहूर्त बोलते हैं, युग भी बोला जाता है। तो काल समय, अवसर, शिव, मुहूर्त, युग काल के हो जाएंगे। कृष्ण, कृष्ण काला होता है, कौवा होता है, अंधकार होता है। और वासुदेव पुत्र भी श्री कृष्ण ही थे। तो काला, कौवा, अंधकार, वासुदेव पुत्र। तो हमने कर्ण के बारे में बात करी, कर्ण, कान, कुंती पुत्र, पतवार। काल के बारे में बात करेंगे, काल समय हो गया, अवसर हो गया, शिव हो गया, मुहूर्त हो गया, युग हो गया। कृष्ण काला होता है, कौवा होता है, अंधकार होता है। और वासुदेव पुत्र भी कृष्ण कहलाते हैं। हिंदी के वाक्यांश के लिए एक शब्द, हिंदी के वन वर्ड देख लेते हैं। कई स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर मैं साथ साथ ये भी बताऊं कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। आपका संडे को टेस्ट क्यों लिया जा रहा है? ताकि आपको एग्ज़ाम का पता लगे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एग्ज़ाम का प्रेशर आप झेल पाओ। यहाँ इतनी प्रैक्टिस कर लो कि एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना आए, एग्ज़ाम में 100% दी बेस्ट दो। देखो मैंने आपको क्या बताया, यहाँ से 100% मिलेगा, आपको अपना 100% देना है। और थोड़े से एफर्ट बस इतने करने हैं कि वीडियो आपको शेयर करने हैं, जितने ज़्यादा हो सके आपको वीडियो शेयर करना है, सबके पास वीडियो पहुँचना चाहिए। राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी की डेली क्लास कहाँ ले सकते हो? डेनियल क्लासेस पर डेली क्लास ले सकते हो। हिंदी इंग्लिश की क्लासेस सुबह मिल रही हैं, जीके की क्लास 1 सितंबर से रात को 9 बजे मिलना शुरू हो जाएगी। करंट अफेयर की क्लास रात को 8 बजे मिलती है। सारा सब कुछ मिलेगा आपको, क्वेश्चंस आपको मैं अलग से करवाऊंगा, सारा सब कुछ यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो आपको शेयर सबको कर देना है। वाक्यांश के लिए एक शब्द देखते हैं, बार बार बोलना, अनुलाप करना। अनुलाप क्या होता है? बार बार बोलना अनुलाप कहलाता है। पहले लिखे गए पत्र का स्मरण करते हुए लिखा गया पत्र अनुस्मारक कहलाता है। अनुस्मारक उसे कहते हैं, जैसे हमने कोई पहले पत्र लिखा उसका स्मरण करते हुए लिखा गया पत्र अनुस्मारक कहलाता है। अविवाहित महिला अनूढ़ा कहलाती है। जो महिला अविवाहित होती है उसे हम अनूढ़ा कहते हैं। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो उसे अपव्ययी कहते हैं। हमें अपव्ययी नहीं बनना, मितव्ययी बनना है। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो अपव्ययी उसे हम कहते हैं। वह समय जो दोपहर के बाद आता हो अपराह्न कहलाता है। दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहलाता है। वापस देखते हैं इनको। अनुलाप क्या था? अनुलाप मतलब बार बार बोलना ही अनुलाप था। अनुस्मारक क्या था? पहले लिखे गए पत्र का स्मरण कराते हुए लिखा गया पत्र ही अनुस्मारक कहलाता है। अनूढ़ा, अनूढ़ा क्या था? अविवाहित महिला अनूढ़ा। अपव्ययी, अपव्ययी होता है जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता है। मितव्ययी होता है जो धन को कम खर्च करता है। तो अपव्ययी का उल्टा भी मितव्ययी हो जाता है।
अपराह्न वह समय जो दोपहर के बाद आता हो अपराह्न कहलाता है। हिंदी के मुहावरे और लोकोक्तियाँ देखते हैं। आग पानी का बेर, आग पानी का बैर है, सहज बैर है। आग पानी का बैर मतलब सहज बैर होना। आगा पीछा करना, हिचकना, सोच में पड़ना, उसे आगा पीछा करना कहते हैं। आगा पीछा करना, हिचकना, सोच में पड़ना। इंद्र का अखाड़ा, मौज की जगह, रास रंग से भरी सभा, उसे क्या बोलेंगे? इंद्र का अखाड़ा। इंद्र का अखाड़ा, जैसे हम बोलते भी हैं कि ये कोई इंद्र का अखाड़ा तो है नहीं जो तुम उठ के चले आते हो, तो इंद्र का अखाड़ा का मतलब मौज की जगह, रास रंग से भरी जगह। उल्टे उस्तरे से मुड़ना, उल्टे उस्तरे से मुड़ना का मतलब हो गया कि पूरी तरह उसको ठग लेना, पूरी तरह से उसको ठगना। उल्टे उस्तरे से मुड़ना, पूरी तरह से ठगना। कलम तोड़ना, बहुत सुंदर लिखना। कलम तोड़ना का मतलब बहुत सुंदर लिखना। तो आग पानी का बैर सहज बैर हो जाएगा। आगा पीछा करना, हिचकना, सोच में पड़ना। इंद्र का अखाड़ा, मौज की जगह है, रास रंग से भरी सभा। उल्टे उस्तरे से मुड़ना, पूरी तरह ठगना। कलम तोड़ना, बहुत सुंदर लिखना। हिंदी में शब्द शुद्धि देख लेते हैं। अशुद्ध लिखे हुए उनको शुद्ध कैसे लिखेंगे? जैसे छह लिखा हुआ है, ये छह शुद्ध नहीं है, इसे छह लिखेंगे, छह है, इस तरह से लिखा जाएगा। तदोपरांत नहीं होता, तदुपरांत होता है। तदोपरांत नहीं बोलेंगे, तदुपरांत उसे हम बोलेंगे। निस्वार्थ, निस्वार्थ उसे हम बोलते हैं, निस्वार्थ बोला जाता है। निरीक्षण, निरीक्षण होता है। री की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा आएगी, निरीक्षण कहलाता है। दरिद्री, दरिद्री नहीं होता, दरिद्र होता है, दरिद्र होता है वो। तो छह है लिखेंगे। तदोपरांत नहीं, तदुपरांत कहेंगे। निस्वार्थ नहीं होता, निस्वार्थ होता है। निरीक्षण में निरीक्षण होगा, ई की मात्रा बड़ी आएगी। और दरिद्री नहीं, दरिद्र होगा। अब हम इंग्लिश के वन वर्ड देख के चलेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इंग्लिश के देख के चलेंगे। बाउंड्री ऑफ एन एरिया पेरीफेरी कहलाती है। बाउंड्री ऑफ एन एरिया पेरीफेरी कहलाती है। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं ईडियम फ्रेजेज वन वर्ड है, उनको हिंदी में कन्वर्ट कर करके हिंदी के मीनिंग निकालो, उसके बाद में उनको बताओ। वन वर्ड और ईडियम फ्रेजेज जितनी इंग्लिश में समझोगे, जितना इंग्लिश में उसको याद करने की कोशिश करोगे, उतना बढ़िया रहेगा, एग्जाम में अच्छे से कर पाओगे। तो कोशिश करो ये वन वर्ड हैं और ईडियम फ्रेजेज हैं, उनको उसी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करो। इंग्लिश में उनका मीनिंग है, समझने की कोशिश करो। आपके एग्ज़ाम में भी हिंदी में मीनिंग नहीं आने वाला है, इंग्लिश में ही आएगा, तो उसी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करा करो। बाउंड्री ऑफ एन एरिया पेरीफेरी। द गवर्नमेंट बाय द नोबिलिटी, द गवर्नमेंट बाय द नोबिलिटी, नोबिलिटी कुली लोगों की जो गवर्नमेंट होती है उसे क्या बोलेंगे? एरिस्टोक्रेसी बोलेंगे, एरिस्टोक्रेसी बोला जाएगा, एरिस्टोक्रेसी उसे कहेंगे। ए डिजीज विच स्प्रेड बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, कॉन्टेजस बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं? कॉन्टेजस बोलते हैं। द स्टडी ऑफ एंसेंट सिविलाइजेशंस आर्कियोलॉजी कहलाती है, आर्कियोलॉजी कहलाती है। और जो करेगा उसे आर्कियोलॉजिस्ट कह देंगे, उसे आर्कियोलॉजिस्ट कह देंगे। एन एनिमल स्टोरी विद ए मोरल फेबल कहलाती है। एक एनिमल की स्टोरी एक मोरल के साथ, उसे फेबल कहते हैं। वापस देखते हैं, पेरीफेरी क्या था? बाउंड्री ऑफ एन एरिया, उसे हम पेरीफेरी कहते हैं। एरिस्टोक्रेसी क्या है? एरिस्टोक्रेसी कैसे कहते हैं? द गवर्नमेंट बाय द नोबिलिटी इज कॉल्ड एरिस्टोक्रेसी। कंटेजस क्या है? कंटेजस क्या है? ए डिजीज विच स्प्रेड बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट क्या है? कंटेजस है। आर्कियोलॉजी क्या है? आर्कियोलॉजी किसे कहते हैं? द स्टडी ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशंस आर्कियोलॉजी कहलाती है। फेबल, एन एनिमल स्टोरी विद अ मोरल इज कॉल्ड फेबल। वोकेब के बारे में बात करते हैं, वोकेब देख लेते हैं। मोडेस्ट, मोडेस्ट हम बोलते हैं कोई हम्बल होता है उसे मोडेस्ट बोलते हैं। जैसे हु इज़ हम्बल, हु इज़ हम्बल इन योर फ्रेंड, हु इज़ मोडेस्ट इन योर फ्रेंड। तो मोडेस्ट का मतलब हो जाता है हम्बल, सिंपल, मॉडरेट।
उसे हम मोडेस्ट बोलते हैं, एकदम हम्बल व्यक्ति, विनम्र व्यक्ति। तो हु इज़ मोडेस्ट इन योर फ्रेंड, आपके फ्रेंड्स में कौन है जो मोडेस्ट है, हम्बल है, सिंपल है, मॉडरेट है। और एंटोनिम्स की बात करेंगे, प्राउड कह सकते हैं, इमोडेस्ट कह सकते हैं, ब्रेव कह सकते हैं। प्राउड, इमोडेस्ट, ब्रेव हम कह सकते हैं। तो मोडेस्ट ध्यान रखना है, विनम्र, मोडेस्ट, आपको मोडेस्ट बनना है, हम्बल बनना है, सिंपल मॉडरेट बनना है। प्राउड, इमोडेस्ट, ब्रेव इसके विलोम हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। ल्यूसिड होता है एकदम स्पष्ट, सरल, सुबोध, एकदम क्लियर होता है, एकदम स्पष्ट होता है, उसे ल्यूसिड बोलते हैं। ओबियस बोल सकते हैं, एविडेंट बोल सकते हैं, ल्यूमिनियस बोल सकते हैं। तो ल्यूसिड का मतलब ओबियस बोल सकते हैं, एविडेंट बोल सकते हैं, ल्यूमिनियस बोल सकते हैं, आपको ध्यान देना है। और एंटोनिम्स की बात करेंगे, क्लाउडेड बोल सकते हैं, मर्की बोल सकते हैं, कन्फ्यूज्ड बोल सकते हैं, वेग बोला जा सकता है। ल्यूसिड एकदम क्लियर, एकदम स्पष्ट, ओबियस जिसे हम बोलते हैं, एविडेंट बोल सकते हैं, ल्यूमिनियस बोल सकते हैं। और एंटोनिम्स क्लाउडेड, मर्की, कन्फ्यूज्ड, वेग हो जाएगा। जोवियल, जोवियल हम कई बार बोलते हैं ना, ये तो काफ़ी जोवियल पर्सन है, मतलब एकदम खुश रहने वाला व्यक्ति है, एकदम जोवियल है। तो आप भी जोवियल बनो, कोई भी आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आए, हंसते हंसते उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालो, दुख में नहीं जाना है, जोवियल आपको बनना है, एकदम हैप्पी बनना है। हैप्पी, एमिएबल, जॉली, फेस्टिव, उसे हम जोवियल बोलेंगे। हैप्पी बोल सकते हैं, एमिएबल बोल सकते हैं, जॉली बोल सकते हैं, फेस्टिव बोल सकते हैं। जोवियल को हम हैप्पी, एमिएबल, जॉली, फेस्टिव बोल सकते हैं। एंटोनिम्स की बात करें, देखो जोवियल बनना है, डिप्रेस्ड में नहीं आना है, डिप्रेस्ड नहीं लेना है, सोरोफुल नहीं लेना है, ग्लोमी नहीं करना है। ग्लोमी क्या होगा, जो एकदम दुखी हो, दुख में हो, ग्लोमी नहीं होना है आपको। अनहैप्पी नहीं होना है, हमेशा जोवियल रहना है, हैप्पी रहना है। तो एंटोनिम्स डिप्रेस्ड, सोरोफुल, ग्लूमी, अनहैप्पी हो जाएगा। टेरिबल, जो बहुत बुरा हो जाता है, बहुत भयानक हो जाता है, वेरी बैड जिसे हम बोलते हैं, इंग्लिश में उसे टेरिबल बोला जाता है। जैसे एक टेरिबल एक्सीडेंट हो गया, वो तो बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया, बहुत बुरा हो गया। टेरिबल इंसिडेंट हो गया, टेरिबल उसके साथ घटना हो गई, टेरिबल इंसिडेंट हो गया। तो टेरिबल का मतलब हो जाता है बहुत भयानक, बहुत ज़्यादा बुरा, उसे हम टेरिबल बोलते हैं। बैड बोल सकते हैं, हॉरिबल, अनप्लीजेंट बोल सकते हैं। एंटोनिम्स की बात करेंगे, बुरे का क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो नाइस, ब्यूटीफुल, माइल्ड, गुड। नाइस हो जाएगा, ब्यूटीफुल, माइल्ड, गुड हो जाएगा। क्यूवर, क्यूवर का मतलब होता है एकदम कांपना, एकदम ट्रिम्बल करना, कांपना उसे जो हम बोलते हैं। क्यूवर का मतलब कांपना होता है। ट्रिम्बल बोल सकते हैं, शेक बोल सकते हैं, वाइब्रेशन बोल सकते हैं। तो क्यूवर का मतलब ट्रिम्बल, शेक, वाइब्रेशन। एंटोनिम्स की बात कर लेंगे, स्टिलनेस हो जाएगा, स्टिलनेस, डलनेस, क्वाइट, एकदम से क्वाइट। ईडियम और फ्रेजेज देखते हैं, ईडियम और फ्रेजेज आपके लिए देखते हैं। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब निरंतर काम ना करना, रुक रुक कर काम करना, इरेगुलरली काम करना, उसे हम क्या बोलते हैं, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। मतलब रुक रुक कर काम करना, रेगुलर काम नहीं करना। देखो अगर आप बाय फिट्स एंड स्टार्ट स्टडी करोगे ना, तो आप प्रॉब्लम में जाओगे, आप हॉट वाटर में जाओगे। आपको क्या करना है, एप्पल पाई ऑर्डर से चलना है, एकदम परफेक्ट ऑर्डर से चलना है, परफेक्ट ऑर्डर से आपको स्टडी करनी है। ए मैन ऑफ लेटर आपको बनना है, विद्वान बनना है, ए मैन ऑफ लेटर बनना है। ये मैं आपको याद करवा रहा हूँ जो आप पहले पढ़ चुके हो, तो इन चीज़ों पे आप ध्यान दिया करो। तो बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स इरेगुलरली, द रेडियो वर्क्स बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। रेडियो कैसे काम करता है, रुक रुक कर चलता है, रुक रुक कर चल रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। अकिलीज हील, अकिलीज हील, इसको ऐसे समझो कि एक लड़का है, उसके पास इतनी ज़्यादा पावर है, इसको कोई नहीं जीत सकता, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इतनी ज़्यादा उसके पास शक्तियाँ हैं, लेकिन उसमें एक कमी भी है। उस लड़के का नाम क्या है, अकिलीज उसका नाम है, और उसकी जो हील है, उसकी जो एडी है, वो उसकी कमज़ोरी है। अगर वहाँ पे कोई मार दे उसको, वहाँ पे कोई मार देगा तो उसकी डेथ हो जाएगी। बाकी उसका पूरा शरीर पावरफुल है, लेकिन उसकी हील है, वो उसका कमज़ोर पॉइंट है, वो उसका वीक पॉइंट है। तो
तो अगर आपको अकीलीज को मारना है तो उसकी हील पे मार दो, उसकी डेथ हो जाएगी। बाकी पूरी बॉडी पे कहीं भी मार लो, स्ट्रॉन्ग है उसका सारा सब कुछ, लेकिन हील उसका कमज़ोर पॉइंट है, वीक पॉइंट है। तो अकीलीज हील का मतलब वीक पॉइंट। दो ही वॉज ए गुड पर्सन हिज शॉर्ट टेम्पर वॉज हिज अकीलीज हील, मतलब वो बहुत अच्छा आदमी था लेकिन छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाना उसका क्या था, कमज़ोर पॉइंट था, वीक पॉइंट था, अकीलीज हील था। बियर फ्रूट, आपको कोई फ्रूट कब ला के देगा, जब आप सक्सेस हो जाओगे, सक्सेसफुल व्यक्ति बन जाओगे। तो बियर फ्रूट का मतलब टू बी सक्सेसफुल, आपको सक्सेसफुल होना है, बियर फ्रूट करना है आपको। तो बियर फ्रूट टू बी सक्सेसफुल। इफ़ यू स्टडी यू विल बियरफुल, अगर आप स्टडी करते हो तो आप क्या करोगे, यू विल बियर फ्रूट हो जाओगे, मतलब सक्सेसफुल हो जाओगे। तो आपको स्टडी करना है, बियर फ्रूट करना है, सक्सेसफुल होना है। बियर द ब्रंट ऑफ समथिंग, बियर द ब्रंट सहना, समथिंग मतलब कुछ गलत हो जाता है, बुरा हो जाता है, उसको सहना, बर्दाश्त करना। टू पुट अप विद द वर्स्ट ऑफ एनी हार्डशिप, पुट अप विद एक साथ चलती है ये भी फ्रेज है। पुट अप विद का मतलब होता है बर्दाश्त करना, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं आई कांट पुट अप विद यू, मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो ये साथ में चलेगी। पुट अप विद मतलब बर्दाश्त करना। टू पुट अप विद बर्दाश्त करना, द वर्स्ट ऑफ एनी हार्डशिप एकदम से बुरा, सब कुछ एकदम बुरा। तो बियर द ब्रंट ऑफ समथिंग। हर सन्स बोर द ब्रंट ऑफ हर एंगर, उसका जो एंगर था उसको उन्होंने क्या किया, बर्दाश्त किया। हर सन्स बोर क्यों आया, सेकंड फॉर्म यहाँ पे आ गई, आपको ध्यान देना है। बियर ब्रंट, ब्रंट हो जाएगा। बैड ब्लड, बैड ब्लड कट्टर दुश्मनी होना, बुरी तरह से दुश्मनी होना, उसको बैड ब्लड बोलते हैं। अनफ्रेंडली एंड होस्टाइल रिलेशंस, जो बुरे रिलेशन होते हैं, होस्टाइल रिलेशन होते हैं, जिसमें एंगर होता है, उसे हम बैड ब्लड बोलेंगे। देयर इज़ ए बैड ब्लड बिटवीन देम, उनमें क्या है, दुश्मनी है, बैड ब्लड है उनमें। कन्फ्यूजेबल वर्ड्स देख लेते हैं। डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान होता है, मरुस्थल होता है, स्पेलिंग ध्यान रखना, DESERT, इसे हम रेगिस्तान बोलेंगे, मरुस्थल बोलेंगे। द अरेबियन एंड अफ्रीकन डेजर्ट्स मतलब रेगिस्तान। एक होता है डेजर्ट का मतलब त्यागना, इसे हम वर्ब के तौर पर यूज़ करेंगे, त्यागना इसका मतलब होता है। इफ़ द नेस्ट इज़ डिस्टर्ब द बर्ड में डेजर्ट, मतलब आप उनको घोंसले को डिस्टर्ब करोगे तो वो क्या करेंगे, घोंसला त्याग देंगे, घोंसला छोड़ देंगे। इफ़ द नेस्ट इज़ डिस्टर्ब द बर्ड में डेजर्ट। एक होता है डिज़र्ट, DESSERT, जो भोजन के बाद खाए जाने वाला मीठा फल होता है, उसे हम डिज़र्ट कहते हैं। द वेटर आस्क्ड अस इफ़ वी वुड लाइक टू ऑर्डर ए डिज़र्ट, कि आपको कुछ मीठा वगैरह लेना है, वेटर ने उसके बारे में पूछा। डिसीज़, डिजीज़ का मतलब होता है मृत्यु हो जाना। द हाउस विल नॉट बी योर्स टिल आफ्टर योर मदर्स डिजीज़, जब तक आपकी माता जी की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक ये घर आपका नहीं होगा। एक होता है डिजीज़, जिसे हम बीमारी के तौर पर यूज़ करते हैं। ही हैज़ ए सीरियस लंग डिजीज़, उसके फेफड़ों की बीमारी है, लंग डिजीज़ उसके है। डिफ़र, डिफ़र का मतलब होता है मतभेद करना। हिज आइडियाज़ डिफ़र फ्रॉम दोज ऑफ हिज फादर। एक होता है डिफ़र, DEFER, देर करना। माई बैंक हैज़ एग्रीड टू डिफ़र द रीपेमेंट्स ऑफ माई लोन, मतलब लोन में देर हो जाएगी, देर कर देगी, बैंक उसमें देर कर देगी। तो ये हमने हिंदी इंग्लिश डेली डोज क्लास 6 देख ली। आपको क्या करना है, वापस से क्लास देखो, नोट डाउन करो, नोट डाउन कर करके लिखो। देखो जो मैं आपको ये हिंदी इंग्लिश की क्लास करा रहा हूँ, अगर आपने इसको एग्ज़ाम तक रेगुलर रख दिया, हिंदी इंग्लिश में कहीं नहीं अटकने वाले हो, 100% सिलेक्शन लेकर जाओगे, दी बेस्ट स्कोर करके आओगे। जल्द ही राजस्थान जीके की क्लास भी शुरू कर दूंगा, करंट अफेयर की क्लास पहले से शुरू हैं। मेरी तरफ से जितने एफर्ट लगाए जा रहे हैं, अगर उतने आपने लगा दिए, राजस्थान हाईकोर्ट LDC 2022 आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, 100% सिलेक्शन लेकर जाओगे।
जितना मैं कर रहा हूँ उतनी मेहनत आपको करनी है। आप खुद सोच के देखो, 10 से 5 जॉब होती है, उसके बाद में इतना मेहनत करना, आपके लिए इतना कुछ करना, थोड़ा सा आपको भी एफर्ट करने हैं, आपको भी प्रयास करने हैं, क्योंकि जॉब आपको लगना है। मैं रास्ता दिखा सकता हूँ, रास्ते पे चलना आपको ही पड़ेगा। रास्ता बता सकता हूँ, चलना ऐसे है, चलना आपको ही पड़ेगा। तो अच्छे से लगो, अच्छे से मेहनत करो, रेगुलर क्लास लेनी है, चाहे कितना भी काम हो, कुछ भी हो, रेगुलर क्लास आपको लेनी है। और थोड़े से एफर्ट ये भी करना है, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर देना है। वीडियो शेयर करना है, लाइक करना है। डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, कोई भी न्यू अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।